हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है पगला एनिमे चैनल पे। तो आज हम लोग रैग्नाक क्रिम्सन की सेकंड एपिसोड को एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए जानते हैं इस एपिसोड की कहानी को बिना किसी देरी के। तो दोस्तों, हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि पेड़ों ने इंसानों के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया था। तो इसके पीछे की वजह ये ड्रैगन था जो कि पेड़ों और पौधों को कंट्रोल कर सकता है। फिर हम लोग देखते हैं कि कुछ इंसान जो कि उसके सर्वेंट थे वो उसके लिए खाना लेके आते हैं, लेकिन साथ ही में वो लोग उस ड्रैगन से डर भी रहे थे कि कहीं वो ड्रैगन उन्हें खा ना ले। के बाद वो ड्रैगन उस खाने को चखता है, तब वो खाना उसे काफी अच्छा लगता है, लेकिन वो ड्रैगन फिर भी उन्हें खा लेता है और उनसे कहता है कि मेरे गॉड ने ये इच्छा जताई है कि इस कंट्री को डिस्ट्रॉय होना होगा, इसीलिए तुम सभी लोगों को मरना पड़ेगा। इसके बाद हम लोग उस ड्रैगन के पीछे एक लड़की को देखते हैं जो कि उसकी सर्वेंट थी। ड्रैगन उस लड़की को भी खाते हुए कहता है, फिर मैं जितने चाहे उतने इंसानों को खा सकता हूँ और मुझे कोई भी नहीं रोकेगा। फिर हम लोग शहर का हाल देखते हैं जहाँ पे पौधों ने इंसानों के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया था। इसी बीच हम लोग सेक्स को देखते हैं और जब वो उन पौधों को काटता है तब वो जम जाते हैं, जिससे सेक्स समझ जाता है कि इन सभी चीजों के पीछे किसी ड्रैगन का हाथ है। इसके बाद हम लोग लियो को देखते हैं जो कि रैग्ना को बचाने के लिए उन पौधों के साथ फाइट कर रही थी, लेकिन तभी लियो देखती है कि पेड़ों ने रैग्ना को पकड़ लिया है, इसीलिए वो रैग्ना को बचाने के लिए उसकी तरफ जाने लगती है। लेकिन तभी बहुत सारे पौधे एक साथ लियो के ऊपर अटैक करते हैं। रैग्ना को जैसे ही महसूस होता है कि लियो के ऊपर हमला हुआ है तो उसकी नींद खुल जाती है और जिसके बाद रैग्ना अपनी पावर का इस्तेमाल करता है और पूरे शहर के अंदर उसका ऑरा फैल जाता है, जिससे जितने भी पौधे शहर के अंदर थे वो सभी जम के मारे जाते हैं। फिर रैग्ना को कुछ महसूस होता है तो रैग्ना उस तरफ जाने लगता है जहाँ पे वो ड्रैगन था। लियो भी रैग्ना का पीछा करने की कोशिश करती है, लेकिन रैग्ना काफी तेज था, इसीलिए लियो उसे पकड़ नहीं पाती है। इधर रैग्ना खुद को कोसते हुए जा रहा था कि उसने लियो की जान सिर्फ एक ही बार बचाई है। इसका मतलब ये नहीं है कि खतरा टल गया है और मैंने खुद को ढीला छोड़ दिया। रैग्ना जैसे ही ड्रैगन के पास पहुंचता है तो वो ड्रैगन के ऊपर डबल किक मार के उसे दूर फेंक देता है, जिसके बाद रैग्ना खुद से कहता है कि मैंने फ्यूचर में देखा है जो भी लोग मेरे करीब रहते हैं तो वो ड्रैगन के हाथों मारे जाते हैं और इसको अवॉइड करने का बस एक ही तरीका है कि मुझे इस दुनिया के आखिरी ड्रैगन को मारना पड़ेगा, वो भी अपने इन हाथों के साथ। लेकिन क्या मैं अकेले ये करने के काबिल भी हूँ? यहाँ तक कि मेरा फ्यूचर सेल्फ भी ये नहीं कर पाया था। तभी वो लड़की रैग्ना से पूछती है क्या तुम ठीक हो, लेकिन रैग्ना उससे अजीब सा सवाल पूछता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो या तुम मुझे यहाँ पे ढूंढने के लिए आई हो, जिससे वो लड़की भी काफी कंफ्यूज हो जाती है। लेकिन रैग्ना उसे कहता है कि मैं इस दुनिया के आखिरी ड्रैगन को मारने वाला हूँ, इसीलिए तुम्हें मेरी मदद करनी पड़ेगी क्रिम्सन। क्रिम्सन का नाम सुन के वो लड़की कहती है कि तुमने मुझे शायद कोई और पर्सन समझ लिया है, लेकिन रैग्ना इस लड़की के बारे में सब कुछ जानता था कि इस लड़की का नाम क्या है, कहाँ काम करती थी, कहाँ से आई है। जिसके बाद हमें इस लड़की के बारे में पता चलता है जो कि ड्रैगन ब्लड लाइन की पहली सीट की ड्रैगन मोनार्च है और इसने गॉड को मारने की कोशिश की थी और अभी के समय में ये ड्रैगन काइंड की एक गद्दार है और इसने फ्यूचर वाले रैग्ना के साथ पूरी ड्रैगन इंसानियत के साथ साथ खुद को भी मिटाने की कोशिश की थी, लेकिन ये दोनों नाकाम रहे थे। रैग्ना उस लड़की से कहता है कि मुझे इस्तेमाल करो, मैं इस दुनिया के आखिरी ड्रैगन को मिटाना चाहता हूँ और तुम मेरा इस्तेमाल कर सकती हो। लेकिन वो लड़की रैग्ना को खींच के थप्पड़ मार देती है और उससे कहती है कि बहुत हुआ, तुमने सबसे पहले मुझे एक आदमी कहा, फिर उसके बाद एक ड्रैगन कहा, इसीलिए तुम बहुत बड़े घटिया इंसान हो। तभी वहाँ पे भागते हुए लियो भी आ जाती है जो रैग्ना से कहती है कि तुम काफी तेज थे, इसीलिए मैं तुम्हें पकड़ नहीं पाए। लेकिन तभी वहाँ पे वो ड्रैगन भी आ जाता है जो उन तीनों के ऊपर एक साथ हमला कर देता है। लेकिन रैग्ना अपनी बैटल आर्ट का इस्तेमाल करता है और वहाँ पे एक बॉम्ब बनाता है जिसको वो उस ड्रैगन को खिला देता है और लियो को लेके वहाँ से जल्दी से हट जाता है, जिसके बाद वो ड्रैगन वहीं पे ब्लास्ट होके मारा जाता है। लेकिन रैग्ना अभी भी अपने पावर्स को संभाल नहीं सकता था, इसीलिए वो लड़खड़ाने लगता है। लियो रैग्ना से कहती है कि तुम ताकतवर बन चुके हो जैसा कि मैंने पहले महसूस किया था, लेकिन शायद तुम मुझसे भी ज्यादा ताकतवर हो और मैं तुम्हें कभी भी पकड़ नहीं पाऊंगी। लेकिन रैग्ना लियो से कहता है कि मैं शहर वालों को बचाने जा रहा हूँ और तुम्हें यहीं पे रुक के इस बॉर्डर को क्रॉस करना पड़ेगा। लियो उससे पूछती है कि तुम क्या करोगे। रैग्ना उसे कहता है कि मुझे किसी चीज को संभालना है और जैसे ही वो काम खत्म हो जाएगा मैं तुम्हारे पास वापस आ जाऊंगा, जिससे लियो समझ जाती है कि रैग्ना क्या कहना चाहता है और वो उससे कहती है क्या तुम मुझे अकेला छोड़ना चाहते हो, हम दोनों ड्रैगन हंटर्स हैं और खतरा हमारे काम का ही हिस्सा है। जिसके बाद लियो एक छोटे बच्चे की तरह रैग्ना से कहती है कि तुम्हें सिर्फ वही करना चाहिए जो मैं तुमसे कहती हूँ, जिसको देख के रैग्ना भी काफी ज्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि आज तक जितनी भी बार रैग्ना ने लियो को देखा है तो लियो हमेशा ताकतवर और एक समझदार इंसान की तरह सही फैसले लेते हुए दिखी है और रैग्ना को लगा था कि लियो अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा हासिल करेगी, लेकिन लियो बस एक 12 साल की बच्ची ही तो है। इससे रैग्ना को बड़े रैग्ना की बातें याद आती हैं कि रैग्ना एक 12 साल की बच्ची को अपना आइडल मान लिया और उसके साथ लीच की तरह चिपक गया, जिससे रैग्ना समझ जाता है कि अगर उसे सच में लियो को प्रोटेक्ट करना है
है तब उसे पहले की तरह कमजोर नहीं रहना पड़ेगा। जिसके बाद वो लियो से कहता है, क्या तुम्हें याद है कि जब हम पहली बार मिले थे तब तुमने क्या कहा था। जिसे लियो को याद आता है कि लियो ने रैग्ना से कहा था कि कमजोर मरते हैं और ताकतवर जैसे कि ड्रैगन वो जिंदा रहते हैं, इसीलिए इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है और मैं ताकतवर हूँ इसीलिए कभी भी नहीं मरूंगी। फिर रैग्ना लियो से कहता है कि तुमने मेरी जान बचाई और हम दोनों मिले, मुझे इससे काफी खुशी हुई, लेकिन तुम कमजोर हो, अगर हम दोनों एक साथ रहें तो फिर तुम मारी जाओगे। जिससे लियो गुस्सा होकर रैग्ना के ऊपर ही हमला कर देती है, लेकिन रैग्ना उसकी तलवार को बस अपनी एक उंगली से ही रोक लेता है और लियो को नीचे पटक देता है, जिससे लियो वहीं पे बेहोश हो जाती है और रैग्ना उससे आखिरी बार अलविदा कहता है। जिसके बाद जब लियो की आंखें खुलती है तब वो साइक्स के साथ थे और सिटी के जितने भी लोग थे वो सभी रैग्ना की बात मान के सिटी को छोड़ के जा रहे थे। साइक्स लियो से कहता है, क्या तुम उठ गई। साइक्स लियो को बताता है कि सिटी के सभी लोग सिटी छोड़ के जा रहे हैं जैसा कि रैग्ना ने कहा था। फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे लियो रैग्ना से कहती है कि दुनिया का सबसे ताकतवर हंटर बनना ही मेरा एक सपना है, और लियो रैग्ना से पूछती है, क्या तुम्हारा कोई सपना है। जिस पे रैग्ना ने कहा था कि जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ बस मेरे लिए इतना ही काफी है। जिसके बाद लियो कहती है, मुझे पता था कि रैग्ना के पास अनलिमिटेड स्ट्रेंथ है और मैं भले ही उसे मारने की कोशिश करूं लेकिन मैं नाकाम हो जाऊंगी, मुझे ये पता था। जिसके बाद लियो रोते हुए रैग्ना से कहती है कि मुझे अकेला मत छोड़ो। फिर हम लोग रैग्ना को देखते हैं जो कि पहाड़ से ये सब कुछ होते हुए देख रहा था। वो लड़की रैग्ना से पूछती है, क्या उसके साथ अलग होना क्या ये ठीक रहेगा। जिसपे रैग्ना रोते हुए कहता है कि मैं सिर्फ उन्हीं लोगों के साथ रह सकता हूँ जिनको मौत से डर नहीं लगता है या जो लोग मरेंगे नहीं। जिसके बाद वो लड़की वहाँ से जाने लगती है, लेकिन रैग्ना उससे कहता है, मेरी बात तो सुनो क्रिम्सन। लेकिन वो लड़की अब इन सभी चीजों से थक चुकी थी और वो रैग्ना से कहती है कि मैं उसी पल मारी जाती जब सूरज की किरणें मुझे छूती अगर मैं ड्रैगन होती। लेकिन रैग्ना उसे कहता है कि इससे कोई भी दिक्कत नहीं है, तुम एक ड्रैगन मोनार्च हो जो कि सूरज की रोशनी को ब्लॉक कर सकती है। हालांकि तुम अभी अपनी पावर्स का मुश्किल से ही इस्तेमाल कर सकती हो जब तुम्हारी कमजोरी चली जाती है। लेकिन वो लड़की रैग्ना से कहती है कि बस बहुत हुआ, तुम जो चाहे वो कर सकते हो और तुम्हें गुड लक, और तुम अपनी आंखों से साफ साफ देख सकते हो कि मैं एक छोटी सी लड़की हूँ। लेकिन रैग्ना उसे कहता है कि तुम जब चाहे तब अपना जेंडर और एज बदल सकती हो। रैग्ना की इस बात से वो लड़की और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वहाँ से मुंह फुला के चली जाती है। रैग्ना उसे पूछता है कि मैं तुम्हारा विश्वास कैसे जीत सकता हूँ। जिससे रैग्ना को याद आता है कि क्रिम्सन ने उसे कहा था कि जब हमारे रास्ते टकराएंगे तब कहानी शुरू होगी, लेकिन मैं तुम्हारे ऊपर इतनी आसानी से भरोसा नहीं करूंगा। जिसके बाद रैग्ना उस लड़की के सामने आ जाता है और उससे कहता है कि मैं लिख और पढ़ सकता हूँ और मैं यहाँ तक कि मैथमेटिक भी कर सकता हूँ और मैं खाना भी बना सकता हूँ, सब्जियाँ मीट में सब कुछ कर सकता हूँ और मैंने सब्जियों को बनाने में और भी ज्यादा महारत हासिल की, नहीं तो लियो कभी भी उन सब्जियों को नहीं खाती। यहाँ तक कि मैं घर के सारे काम भी कर सकता हूँ और जब तुम नहाओगी तब मैं तुम्हारी पीठ हाथ पैर सब कुछ साफ कर सकता हूँ और मैंने ये सभी चीजें लियो को अच्छा फील कराने के लिए की थी और जो ये सारी चीजें मैं लियो का ध्यान रखने के लिए किया करता था, मैं ये सब कुछ तुम्हारे लिए भी कर सकता हूँ। लेकिन वो लड़की रैग्ना से कहती है, नहीं इसकी कोई भी जरूरत नहीं है और लियो उस छोटी लड़की का ही नाम है ना, तो फिर तुम कैसे उस छोटी लड़की के साथ ये सब चीजें कर सकते हो, वो भी इतनी गंदी तरीके से। लेकिन रैग्ना उसे कहता है, तुम तो लड़की हो भाई। फिर वो लड़की रैग्ना से कहती है कि मुझे माफ करो, मैं तुम्हारी उम्मीदों को पूरा नहीं कर सकती हूँ। लेकिन तभी वो लड़की देखती है कि रैग्ना बेहोश हो जाता है और जब वो लड़की रैग्ना का सर छूती है तब उसे पता चलता है कि रैग्ना को काफी तेज बुखार है। जिसके बाद वो लड़की अपनी ड्रैगन मोनार्च पावर्स का इस्तेमाल करती है, यानी कि यही लड़की असली क्रिम्सन है। जिसके बाद हम लोग एक और फ्लैशबैक देखते हैं और हमें पता चलता है कि कैसे बड़ा वाला रैग्ना और क्रिम्सन मिले थे। हम देखते हैं कि रैग्ना ने एक बड़े से ड्रैगन को बड़ी आसानी के साथ मार दिया था। तभी वहाँ पे वही लड़की यानी कि क्रिम्सन आती है जो उसे कहती है कि कमाल की बात है कि एक इंसानी बॉडी इस तरह की पावर लेवल तक पहुंच गई है। और क्रिम्सन जैसे ही बताता है कि वो ड्रैगन मोनार्च है तो रैग्ना उसे एक झटके में मार देता है। लेकिन क्रिम्सन एक ड्रैगन मोनार्च था इसीलिए उसे मारना इतना आसान नहीं था और वो फिर से अपनी बॉडी को रीजनरेट करके रैग्ना के पीछे आ जाती है और उसे कहती है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक ऑफर है। लेकिन रैग्ना एक ही झटके में उसके सर को उड़ा देता है। लेकिन क्रिम्सन फिर भी नहीं मरती है और वो रैग्ना से कहती है कि मैं तुम्हारी ताकत को इस हद तक इस्तेमाल कर सकती हूँ कि जितना तुम भी नहीं कर सकते हो। जिसके बाद रैग्ना को होश आ जाता है और वो लड़की जिसको हम लोग अब से क्रिम्सन कहेंगे उसे कहती है, क्या तुम्हें होश आ गया। रैग्ना उसे फिर से क्रिम्सन कहता है, लेकिन क्रिम्सन कहती है कि मैं कोई क्रिम्सन नहीं हूँ और क्या ये बात सच है कि ड्रैगन्स इस पूरे किंगडम को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। रैग्ना उसे कहता है कि हाँ ये बात बिल्कुल सच है, इसीलिए हम लोगों को उन ड्रैगन मोनार्च को मारना पड़ेगा जो कि इन सभी ड्रैगन्स को लीड कर रहे हैं। रैग्ना क्रिम्सन को बताता है कि उन्होंने ये पहले भी किया है लेकिन उसमें 20 साल लग गए थे, लेकिन इस बार ये जल्दी होगा क्योंकि हम दोनों पहले ही मिल चुके हैं। लेकिन क्रिम्सन को उसकी बातों पे यकीन नहीं होता है और वो अपना सर पीछे घुमा लेती है। लेकिन क्रिम्सन स्माइल करते हुए कहती है कि मुझे इससे भी ज्यादा मजेदार
मजेदार चीज मिली है। जब ये सो रहा था तब मैंने इसकी बॉडी को एग्जामिन किया था और मुझे पता चला है कि इसके पास अनलिमिटेड टैलेंट है, क्योंकि ये खुद ही सिल्वर ब्लेड के साथ फ्यूज हो गया है और अपने आप ही एक सिल्वर बदल गया है। इसीलिए इस लड़के का पोटेंशियल काफी ज्यादा हाई है, जिसका इस्तेमाल करके मैं उन सभी ड्रैगन्स को अलग अलग तरीकों से मार सकती हूँ। पता नहीं कितने साल हो गए हैं जब मुझे इतना ज्यादा मजेदार महसूस हुआ था। लेकिन तभी उन्हें पता चलता है कि बहुत सारे ड्रैगन्स उन लोगों के पीछे जा रहे हैं जो कि सिटी को छोड़ के जा रहे थे। इसलिए रैग्नार क्रिम्सन को पकड़ता है और उन ड्रैगन्स के पीछे जाने लगता है। रास्ते के बीच में रैग्नार क्रिम्सन से पूछता है, क्या तुम्हारे लिए कोई ऑर्डर्स हैं जिनको मैं पालन कर सकता हूँ? क्रिम्सन उसे कहती है कि मैं क्रिम्सन नहीं हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम उन सभी ड्रैगन्स को मार दो। जिसके बाद रैग्नार एक उड़ रहे ड्रैगन के ऊपर जंप करता है, जिससे वो ड्रैगन नीचे आगे गिरता है। जिसके बाद ही सारे ड्रैगन्स नीचे उतर आ जाते हैं और रैग्नार से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। जिसके बाद रैग्नार अपनी सिल्वरीन बैटल आर्ट का इस्तेमाल करता है और वहाँ पे बहुत सारी चांदी की तलवारें बना लेता है, जिनको कंट्रोल करके उन सभी तलवारों को उस ड्रैगन के सीने के अंदर धसा देता है और एक ही झटके में उस ड्रैगन को मार देता है। क्रिम्सन जब रैग्नार की तलवार को चेक करती है तब उसे पता चलता है कि ये तलवार हाईली पावरफुल है, जो कि बस छूने से ही ड्रैगन के हड्डी तक को जमा सकती है। जिससे क्रिम्सन समझ जाती है कि रैग्नार की ताकत एक सुप्रीम ड्रैगन तक को मार सकती है, जो कि किसी अकेले की ताकत के परे है। और अगर वो रैग्नार की स्वॉर्ड का इस्तेमाल करे तो वो एक आर्मी भी खड़ी कर सकती है, जिसका इस्तेमाल करके क्रिम्सन अलग अलग ड्रैगन्स को आराम से मार सकती है। जिसके बाद क्रिम्सन अपने पेट के अंदर से कुछ स्लाइम्स को बाहर निकालती है, जो कि जाके उन ड्रैगन्स के ऊपर हमला करते हैं और उनको जला देते हैं और सिर्फ उनकी हड्डियां बचती हैं। रैग्नार इस अटैक के बारे में अच्छे से जानता था कि ये स्लाइम क्रिम्सन की पेट के अंदर रहता है। जिसके बाद क्रिम्सन अपने असली रूप में आती है और वो उन ड्रैगन से कहती है कि तुम्हें अपने राजा के सामने शांति से मर जाना चाहिए। जिसके बाद वो ड्रैगन्स एक ही झटके में हड्डी में बदल जाते हैं। जिसके बाद क्रिम्सन रैग्नार से कहती है कि मैं तुम्हारे ऑफर को एक्सेप्ट करती हूँ, लेकिन सिर्फ एक ही शर्त पे कि तुम्हें इस जहर को पीना पड़ेगा। चिंता ना करो, ये जहर सिर्फ तभी असर दिखाएगा जब तुम मुझे धोखा देने के बारे में सोचोगे। लेकिन रैग्नार क्रिम्सन की बात खत्म करने से पहले ही उस पॉइजन को पी गया था। क्रिम्सन उससे पूछती है कि तुम बिना किसी दिक्कत के इसे कैसे पी गए। रैग्नार उसे कहता है कि मुझे उन लोगों को रक्षा करनी है जिनको मेरे फ्यूचर सेल्फ ने खो दिया था, और अगर तुम्हें अपने दुश्मन को खत्म करना है तो फिर तुम्हें खुद को चोट पहुंचाने का दर्द हमेशा के लिए भूल जाना चाहिए, और मैं इस दुनिया के आखिरी ड्रैगन को मिटाना चाहता हूँ। क्रिम्सन उसे कहती है कि तुम्हारी बातों से ऐसा लगता है कि तुम हीरो वीरो नहीं बनना चाहते हो। तुम्हारा वादा मेरे लिए बस एक हथियार की तरह है, जिसका मैं इस्तेमाल करूंगी, उसे गाइड करूंगी, जिसके साथ मैं अपने खून के आखिरी निशान तक को मिटा दूंगी। उनके पंख, उनकी खाल, उनके हाथ, उनकी आवाज, उनकी आंखें, उनके बोन सब तक को मिटा दूंगी। फिर हम दोनों मिलके उनके भगवान तक को मिटा देंगे और सूरज की रोशनी में उन्हें राख बना देंगे। उनके खून के हर एक आखिरी कतरे तक को मिटा देंगे। जिसके बाद सब कुछ खत्म होने के बाद मैं खुद को भी मिटा दूंगी। रैग्नार उसे कहता है कि सब कुछ खत्म होने के बाद मैं तुम्हें भी मिटा दूंगा। क्रिम्सन उसे कहती है कि बहुत अच्छे, और यहीं से हमारी कहानी शुरू होती है कि कैसे तुमने और मैंने मिलकर ड्रैगन के इतिहास को मिटा दिया। जिसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।